राम राम किसान साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्वार, गम और महंगाई दोनों बढ़े हुए। अब कैसे बढ़ रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में पूर्ण जानकारी आपको दूंगा। और सबसे पहले आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, पुराने हों तो एक लाइक ज़रूर करें। और अब आगे मैं ग्वार के बारे में और महंगाई के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सुनो भाई, सोयाबीन और पाम ऑयल तेल आप ही विदेशों से मंगाते हैं भाई। जो रास्ता बंद हो गया है वहाँ से 20 से 25% आयात निर्यात होता है और वो निर्यात पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। इसलिए भारत दूसरे देशों से सोयाबीन और पाम ऑयल का तेल मंगाता है। वो तेल अब नहीं आएगा। जब तक लड़ाई चलती रहेगी, इतने रास्ता बंद रहेंगे। बंद होने के कारण तेल नहीं आएगा तो सरसों के भाव बढ़ेंगे, किसान के बेनिफिट होगा, सरसों के भाव बढ़ेंगे। 6500 के करीब ऊपर चल रही है और जो भाव मिले वो भाव मैं आपको दे दूंगा सरसों के, ठीक। और रही बात दाल की, भारत में भी दाल पैदा होती है लेकिन इतनी दाल पैदा नहीं होती कि पूरे देश की आपूर्ति कर सके। इसलिए अपने को विदेशों से भी दाल मंगानी पड़ा है और उस दाल को मंगाए बगैर काम नहीं चलता। तो इसलिए वो रास्ता बंद होने के कारण हॉर्मुज़ का दाल भी नहीं आएगी भाई। दाल नहीं आएगी तो दाल भी महंगी हो जाएगी। ये है महंगाई की बात। उसी रास्ते से ओमान से हॉर्मुज़ के रास्ते से डीएपी और यूरिया आती है। वो डीएपी यूरिया भी महंगी हो जाएगी भाई। किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, खेती के जितने भी अनाज पैदा करते हैं सब में यूरिया और डीएपी डालते हैं। वो यूरिया डीएपी का भी संकट भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक। असल में 3 साल के दौरान ग्वार की बिजाई कम हुई है, किसानों का रुझान भी कम हो गया। क्यों हो गया कि भाव नहीं मिल रहे। 10-15 साल से क्या चल रहा है, 5,000 रुपये, 4,500 रुपये, 4,500-5,000 रुपये यदि चलेगा इस भाव में ग्वार बेचेगा किसान तो किसान को कुछ नहीं बचा। इसलिए किसानों का रुझान भी ग्वार की तरफ से मुड़कर सोयाबीन, मूंगफली और क्या बोलते हैं मूंग, इनकी तरफ ज़्यादा चला गया है। अगली बात, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम आज के दिन 108-9 रुपये पार कर गए हैं भाई बैरल। तो इसलिए महंगाई का बढ़ना ज़रूरी हो गया। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट के देशों में खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। जैसे यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पर तेल ही तेल है, लेकिन वो भारत का अच्छा मित्र है। कोरोना के वक्त में भी भारत ने उसकी मदद करी थी और अपने गम का निर्यात भी वहीं होता है। और अब की बार भी यूएई ने भारत से अनुरोध किया है कि खाने पीने की वस्तुओं का संकट पैदा हो गया है, इसलिए खाने पीने का सामान भेजा जाए। 3 गुना वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और भारत ने वहाँ पर यूएई के लिए एक कार्गो फ्लाइट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हॉर्मुज़ का रास्ता बंद है और भारत नज़दीक देश लगता है। इसलिए वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भेज दी गई हैं। अगली बात, 3,000 कंटेनर बंदरगाह पर खड़े हैं भाई, जो लोड हो रहे हैं और सारे यूएई को जाएंगे, जिसके अंदर ग्वार, गम भी है, फल फ्रूट भी हैं, सब्जी भी है, गेहूँ भी है। यूएई देश ऐसा है जो अपना बासमती चावल वहाँ भेजते हैं और सबसे ज़्यादा खपत वहीं होती है। और वहाँ यह रास्ता बंद होने के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। और जो सरसों के भाव मिले हैं महंगाई के टाइम पर वो आप सुन लो। सरसों के भाव ऐसे हैं भाई, दिल्ली में सरसों बिकी 6625 रुपये, दादरी में बिकी 6600 रुपये, जयपुर में बिकी 6850 रुपये सरसों, देवास में बिकी 6000 रुपये, हिसार में बिकी 6500 रुपये।
ये मिले हैं सरसों के भाव समर्थन मूल्य से ऊपर बिक्री है। क्यों कि तेल की जरूरत होगी, तेल भारत में ही प्रयोग लिया जाएगा, विदेशों से जो मंगवाए करते वो बंद हो चुका है। और रही बात ग्वार की, ग्वार का भाव एक हफ्ते से 5100 से 5300-5200 के आसपास चल रहा है। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और न कुछ घट रहा। जो ही लड़ाई ख़त्म होगी तो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ग्वार के भाव में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए किसान साथियों कुछ टाइम इंतज़ार करें ताकि आपको अच्छा भाव मिले और मंदे भाव में अपने माल को मत टपाएं। और आज की वीडियो में इतना ही। राम राम।